जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, स्वच्छ होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आइए, आज का हम लोग का टॉपिक है सोशल साइंस। ठीक है, हम लोग सामाजिक अध्ययन का पहला क्लास देख चुके हैं। आज है दूसरा क्लास, जिसमें 50 महत्वपूर्ण सामाजिक अध्ययन यानी कि सोशल साइंस से संबंधित 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, जो DLED संयुक्त प्रवेश परीक्षा का प्रीवियस ईयर का ये सभी क्वेश्चंस हैं। और आपके आने वाले एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावना है और इससे संबंधित क्वेश्चन पूछने की भी संभावना है। तो आइए, आज हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 से। ये सोशल साइंस का टॉपिक्स है और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं हम लोग। उत्माशा, ऐसे तो इसको एक लाइन में पढ़ा जाएगा, तो उत्माशा भी लिखा हुआ रहता है और यहाँ पर दे दिया उत्तम आशा। ठीक है, क्योंकि आप 9th क्लास का हिस्ट्री नहीं, सॉरी, ज्योग्राफी पढ़िएगा तो आपको जो है ना उत्माशा लिखा हुआ है। तो उत्तम आशा है यहाँ। अंतरिक्ष की खोज किसने की थी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बार्थोलोमियो डियाज। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए। चूड़ामन राय किस विद्रोह से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चेरो विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 73। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 साल का। क्वेश्चन नंबर 74 है, रोलेट कानून किस वर्ष पारित किया गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1919 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 75, बाडाबंदी आंदोलन कहाँ हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड में। क्वेश्चन नंबर 76, एल नीनो किस महासागर में उत्पन्न होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रशांत महासागर में। एल नीनो किस महासागर में उत्पन्न होती है? प्रशांत महासागर में। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 77। ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। ग्लेशियर का मतलब होता है बर्फ। ग्लेशियरों के पिघलने और डेल्टा क्षेत्र में बाढ़ आने का कारण क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वायु प्रदूषण। क्वेश्चन नंबर 78, भारत में खाद्यान्न उत्पादन की खरीद, वितरण और भंडारण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय खाद्य निगम। क्वेश्चन नंबर 79, लौह अयस्क को गलाने में प्रयुक्त धातु कर्म कोयला कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिटुमिनस। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुंदरलाल बहुगुणा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 81। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खनिज तेल हेतु। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 है, संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है? तो ये आपका हो जाएगा लद्दाख। ऑप्शन नंबर बी, उमलिंग ला दर्रा। ये उमलिंग ला दर्रा जो है लद्दाख यानी कि श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में है, वहीं सबसे ऊंची सड़क है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? आप लोग को पता होना चाहिए ये। इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिए। कोयला किस प्रकार का संसाधन
है। ठीक है, नवीकरणीय है, अनवीकरणीय है, जैव है, अजैव है। तो ये अजैव, जैव, अजैव तो होगा नहीं, ये नवीकरणीय और अनवीकरणीय में आप लोग डिसाइड कीजिए कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। क्वेश्चन नंबर 84, समवर्ती सूची का समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा होता है, कैनबरा। क्वेश्चन नंबर 85 है, भारतीय संविधान में कितनी अनुच्छेद हैं? भारतीय संविधान में कितनी अनुच्छेद हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 395 अनुच्छेद हैं। क्वेश्चन नंबर 86, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या कितनी है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 34। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 87, इनमें से कौन सी स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 88, निर्वाचन में राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता का निर्माण और उसकी घोषणा कौन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निर्वाचन आयोग का ही काम है। याद रखिएगा, चुनाव चिन्ह जो दिया जाता है ये निर्वाचन आयोग का ही काम है। किसको कौन सा चिन्ह, किस पार्टी को कौन सा चिन्ह मिलेगा, ये निर्वाचन आयोग का ही काम है। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 89, किस आधार पर लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन कहते हैं? किस आधार पर कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर होगा डी, जनमत पर आधारित। क्वेश्चन नंबर 90 है, लोकतंत्र के विकास के तीसरे चरण में किस विचार को मान्यता मिली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजनीतिक समानता के साथ आर्थिक समानता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फिर से हम लोग देख लेते हैं दूसरा वाला सेट से। ये भी सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, फिर 71 से जो आपको 90 तक प्रश्न मिलेगा। प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? तो आपको पता होना चाहिए 1914 ईस्वी, ऑप्शन नंबर ए, 14 से 18 तक चला था। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सा देश चावल का प्रमुख उत्पादक है? कौन सा देश का बात कर रहा है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा चीन, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 73, किस रेशे को उगाने के लिए पाले से मुक्त दिनों की आवश्यकता होती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कपास। क्वेश्चन नंबर 74, हिंद स्वराज के लेखक कौन थे? तो आपको पता होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 75, यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया है? यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 76 है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा कावेरी, ऑप्शन नंबर डी। ये भी क्वेश्चन जो है काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है, लगभग एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 है, 1 सेंटीमीटर बराबर दिया हुआ है 1 किलोमीटर के लिए सही प्रतिनिधित्व क्या होगा? ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा 1 रेशियो 1 लाख, 1 रेशियो 1 लाख, ऑप्शन नंबर डी। इसको जब कन्वर्ट किया जाएगा तो ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 78, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य खनिजों और डेस भंडारण में समृद्ध है। खनिज और किस में?
किस भंडारण में समृद्ध है? तो खनिज तो है ही, साथ साथ जो है ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 79। खनिजों को संरक्षित करने की आवश्यकता है क्योंकि वे इसका जो है आपको अधिक आंसर होगा। पढ़िए पहले क्या दिया हुआ है। वे नवीकरणीय हैं, वे तेज़ी से घट रहे हैं, देश के औद्योगिक विकास के लिए इनकी आवश्यकता होती है और इनका निर्माण बहुत तेज हो रहा है। तो इसका आपको ऑप्शन नंबर बी होगा, 2 होगा और 3 होगा, 2 और 3। वे तेज़ी से नष्ट हो रहे हैं और देश के औद्योगिक विकास के लिए इनकी आवश्यकता होती है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आ गया क्वेश्चन रेड डाटा बुक से संबंधित। रेड डेटा बुक का उद्देश्य क्या है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि सभी सही है। जैसे सामान्य प्रजातियों के विलुप्त होने के खतरे से अवगत करना, थोड़ा सा नीचे करके देख लीजिए। हाँ ये देखिए, सामान्य प्रजातियों के विलुप्त होने के खतरे से अवगत करना, संकटाग्रस्त प्रजातियां सर्वमान्य रूप से चिन्हित करना, स्थानीय स्तर पर संकटाग्रस्त प्रजातियों की पहचान एवं संरक्षण से संबंधित कार्यक्रम को प्रोत्साहन देना, उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 81। सौर ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त विधि कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फोटोवोल्टिक। क्वेश्चन नंबर 82 है, इनमें कौन इस्पात केंद्र समुद्र के निकट है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विशाखापत्तनम। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 है, बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पटना। क्वेश्चन नंबर 84 है, किस देश में ओलंपिक खेल का विरोध नस्ल पर आधारित था? ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा मेक्सिको, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 85। स्थानीय निकाय चुनाव में महिलाओं को 50% सीट आरक्षण करने वाली भारत का स्थानीय निकाय चुनाव में महिलाओं को 50% सीट आरक्षित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो यह आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, बिहार। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। भारत में राज्य सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुख्यमंत्री। क्वेश्चन नंबर 87। इनमें से किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूगोस्लाविया। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 88। विभिन्न स्तरों पर सरकारों के बीच साझा की गई शक्ति को डैश भी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऊर्ध्वाधर वितरण। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 89। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का क्या महत्व है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्थानीय स्वशासन। चलिए आज की क्लास का ये आखिरी प्रश्न है, किस वर्ष रूसी क्रांति ने आर्थिक लोकतंत्र की नींव को मजबूती प्रदान की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1917 ईस्वी में। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, और इसी टॉपिक्स पर फिर हम अगला वीडियो ला रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को देखिए और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत। स्टॉप।